अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारे घराने पर। मुझे ना अभी कुछ दिन पहले ना हमारे मस्जिद के एक इमाम साहब हैं, हमारे मोहल्ले में तो मस्जिदें बहुत सारी हैं और उनके ज़ाहिर मसलक भी बहुत सारे हैं, फ़िरके बहुत सारे हैं। तो एक फ़िरका मैं हाईलाइट नहीं करूँगा, उस फ़िरके के इमाम साहब थे, तो वो ना लाउड स्पीकर पर ऐलान करते हुए ना अल-ऐलान कह रहे थे कि भाई फ़लाँ फ़िरके की मस्जिद में अगर आप जाएँगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो मुझे उस पर ना बड़ा शदीद दुख हुआ और उस वक़्त ना मुझे कहा मैंने दिल में ख़्याल आया कि यार ये जो कुरान पाक की आयात हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी कुरान को मजबूती से पकड़ लो और फिरकों में मत बटो, सूरत आल इमरान की आयत है। और उसके बाद एक और आयत है अपना सूरतुल अनाम की आयत नंबर 159 कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और गिरोहों और फिरकों में बट गए, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है और क़यामत वाले दिन अल्लाह उनसे पूछ लेगा जो कुछ वो किया करते थे। लफ्ज़ पूछ लेगा, सीधी धमकी वाला। यार इतनी वाज़े आयात के बावजूद भी हम फ़िरका परस्ती में क्यों पड़ चुके हैं? इतनी वाज़े अहादीस हैं हमारे पास और हमारे आज ज़वाल की वजह भी यही है कि इसीलिए तो हमारा आज का ट्रेडिशनल मौलवी साहब यही कहते हैं ना, कुरान पाक डायरेक्ट तर्जमे से पढ़ेंगे गुमराह हो जाएंगे। उसमें वाज़े उनके सारे अकायद के ख़िलाफ़ सारी तर्जमे हैं उनके, सारे अब इन आयत के सीधे सीधे हुक्म है, आप सीधी सीधी वायलेशन कर रहे हैं उस चीज़ की। ठीक है, इसमें तो मामलात सारे के सारे उनके उल्ट जाते हैं, इसलिए वो हमें कुरान को डायरेक्ट पढ़ने से, भाई डायरेक्ट तर्जमे से कौन पढ़ रहा होता है? अगर आप देवबंदी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं तो अशरफ अली तानवी साहब का कलमा पढ़, अपना तर्जमा पढ़ लें। अगर आप इसके बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं तो अहमद रज़ा ख़ान साहब का पढ़ लें। तो इसी तरह हर मकाते, अगर अहले तशरीह मसलक से हैं तो अपना फरमान अली शाह साहब का पढ़ लें। तो हर किसी मकतबा फ़िक्र का अपना तर्जमा हुआ है, उनके ही आलम ने किया हुआ है, आप उनसे पढ़ें। उनसे पढ़ने के बाद फिर इनसे पूछेंगे यार जब इसमें क्लियर तरीन अहादीस आई हुई हैं फ़िरकों के मुतलिक, फ़िरकों के ख़िलाफ़, फिर आप क्यों हमें फिर एक फ़िरके में फ़िट करते हैं? ठीक है, तो ये देख लें कि आज मुसलमानों के ज़वाल के मामलात देख लें, इतने हैं। सिर्फ क्या वजह? उसी फ़िरका परस्ती की वजह से। इसी फ़िरका परस्ती की वजह से हम इतने सारे होने के बावजूद भी पूरी दुनिया में मार खाए जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी पूरी हो रही है कि एक वक्त आएगा कि दुनिया की दूसरी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने पूछा, क्या या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम तादाद में थोड़े होंगे? उन्होंने कहा नहीं, तुम उस वक्त तादाद में थोड़े नहीं होगे, तुम्हारे अंदर मौत का खौफ और दुनिया की मोहब्बत जाग उठेगी। दुनिया की मोहब्बत क्या है? ये हमारा जो मौलवी है जिसने दीन की बर्बादी करके रख दिया हर फ़िरके का अपना, उसने क्या दुनिया की मोहब्बत ये ना कि हमारे फ़िरके का बंदा कहीं और दूसरे फ़िरके में ना चला जाए, इसलिए दूसरे फ़िरके की में जो अच्छी बात है, मैं फ़िरका तो मैं वैसे भी लफ्ज़ मुझे अच्छा भी नहीं लगता। हमें कुरान ने मुस्लिम नाम दिया, मुसलमान है। ठीक है, फ़िरका हाँ ये कह सकते हैं कि हमें कोई भी स्कूल ऑफ थाट लाजमी चाहिए दीन की तालीमात पर अमल करने के लिए, तब तक तो हम ठीक हैं। किसी भी फ़िरके पर रहकर हम अमल कर रहे हैं, वेल एंड गुड। ठीक है, लेकिन जिस वक्त हम दूसरे फ़िरके की बात को किसी को, हालांकि जब मैंने कंपैरेटिव स्टडी की है तो मुझे पता चला है कि ये हमारे मौलवीज़म ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। अगर किसी दूसरे फ़िरके के पास कोई दलील है तो उसके पास भी हदीस की दलील है, उस फ़िरके के पास है तो उसके पास भी हदीस की दलील है। जो मेन मेजर इख्तलाफात हैं इनके, वो अहादीस के फ़हम को समझने में है। अल्लाह के बंदो, अगर जिन्होंने बड़ों ने अहादीस को फ़हम लिया है, उसने और ले लिया, एक बंदे ने दूसरे बंदे ने और ले लिया उसका फ़हम, तो कोई भी बंदा अपना ईमान ख़राब नहीं करना चाहता। उसने अपने मुताबिक ठीक ले लिया, उसने अपने मुताबिक ठीक ले लिया, हदीस वही है, उसने उसका और फ़हम ले लिया, उसने उसका और फ़हम ले लिया। आप तब तक इन आयात की वायलेशन में नहीं आते अगर किसी ज़ाहिर है आपने किसी न किसी पैटर्न पर तो इबादत भी करनी है और दीन पर अमल भी करना है, किसी भी फ़िरका में रहते हुए आप कर लें। ठीक है, लेकिन उस वक्त इन आयात की आप वायलेशन करेंगे और फिर अल्लाह फिर पूछ लेगा आपसे, जैसे अल्लाह की वईद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, उस वक्त आप वायलेशन में आएंगे जब आप दूसरे फ़िरके के ऊपर तकफ़ीर का फतवा लगाना शुरू कर देंगे और उनकी जो अहादीस का फ़हम है उसको ठुकराना शुरू कर देंगे। भाई सीधे सीधे तरीके से इत्तेहाद उम्मत के साथ चलें आप। जब उम्मत इकट्ठी होगी तो हमें मार पड़ना ख़त्म होगी। यही बात है जब फ्रांस में पोप ने फतवा जारी कर दिया था नहाने को कि नहाना गुनाह है, तो उन दिनों ये फ्रेंच परफ्यूम हमारे मशहूर है ना, वो इसी वजह से मशहूर है इनके फ्रेंच वालों के कि उन दिनों नहाना उधर गुनाह था, तो बदबू थी, तो बदबू के लिए उन्होंने फिर नए नए परफ्यूम ईजाद किए जिसकी वजह से उनकी बदबू ख़त्म हुई। ये वो दौर था और मुसलमानों का दौर था, इतना साइंस में रियाजी में तो पूरी तरक्कियाँ हो रही थी उन दिनों। ठीक है, तो ये मामला ऐसे चल रहे थे और 180 डिग्री बिल्कुल तरक्की का फ़र्क था। यूरोप इस वक्त बिल्कुल जहालत की गहराई में, उधर चुड़ैलों का तस्वर, विचेस जो होती है उनके तस्वर और पता नहीं क्या क्या तोहमात का शिकार था। ठीक है, इधर फिर क्या हुआ, फ़िरका परस्ती मौलवी घुसा दीन के अंदर। इधर फिर जब बगदाद की ईंट से ईंट बजाई है उसने,
ठीक है, मंगोलों ने। तो उस वक्त मसला क्या था, इधर रफल यदैन पर मनाजरे हो रहे हैं, आमीन बिल जहर पर मनाजरे हो रहे हैं, तो इन्होंने तबाही और बर्बादी फेर कर रख दी मनाजरों की। और जो इस मौलवी ने हमारे दीन का बेड़ा गर्क किया ना, मैं जब हिस्ट्री पढ़ता हूँ ना, यकीन करें मेरा दिल दुखता है कि उस वक्त यूरोप का वो हाल भी देखता हूँ जब पोप ने नहाने को गुनाह समझा और हमारे मुसलमान साइंसदान अपग्रेड हो रहे थे। और जब ये लोग मुनाजरों में मुर्गों की तरह लड़ते थे एक दूसरे के साथ, बगदाद के शहरों में, गलियों में, मस्जिदों में, चौकों में, चौराहों में, और इनकी आके मंगोलों ने ईंट से ईंट बजा दी। क्या वजह? उस फिरकाबाज मौलवी की वजह से। आज भी अगर हम कामयाबी चाहते हैं, इस फिरका परस्ती से हमें निकलना पड़ेगा। हमें यह समझना पड़ेगा हमारे दूसरे भाई जो जिस भी फिरके पर अमल कर रहे हैं, अगर वो भी किसी हदीस पर अमल कर रहे हैं तो उनको उसके फहम में मामला उनको और समझ आया, उनको और समझ आया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी तकफीर शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज का मेरा ये पैगाम था, मैंने कहा ये शार्ट साहब को पैगाम ये नोट करवा दूं कि खुदारा यार जिस भी फिरके में आप हैं आप अमल करें उसके ऊपर, लेकिन खुदारा किसी की तकफीर मत करें। अगर उन्होंने भी किसी चीज़ को प्ली ली हुई है तो उनके पास भी अहादीस हैं, सिर्फ फहम के समझने का फ़र्क है। ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज का मेरा पैगाम इतना ही था। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।